य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के सभी प्रेमियों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। भगवद गीता ग्रंथ में छुपे जीवन के तत्व ज्ञान को सहज और सरल रूप से जीवन में धारण कर कैसे हम अपना जीवन सुंदर, सुखी, शांत एवं समृद्ध बना सकते हैं, यह अनमोल ज्ञान एक उपहार के रूप में ब्रह्म कुमारी शांति सरोवर एकेडमी हैदराबाद की तरफ से आप सबको मिल रहा है। इस उपलब्धि के लिए हम ब्रह्म कुमारी का फिर से दिल से आभार व्यक्त करते हैं और अपना चर्चा जारी रखते हैं। भगवद गीता के इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी गीता प्रेमियों को एक बात का एहसास जरूर हुआ होगा कि भगवद गीता में स्वयं भगवान द्वारा उच्चारे गए भगवान वाचा के 574 श्लोक है, जिसमें इस धरती पर रहने वाले हर मनुष्य मात्र का जीवन श्रेष्ठ, सुखी एवं सदाचारी बनाने का महान आध्यात्मिक ज्ञान छुपा हुआ है। कहने भाव यह है कि गीता ज्ञान का उद्देश्य ही यह है संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हो, कल्याण हो, सर्वे भवन्ति सुखिनः। इस महान सत्य को न जानने के कारण आज संसार दुख, अशांति, हिंसा, परेशानी एवं तनाव से भरपूर है। धर्म और धार्मिकता तो सदियों से चलती ही आई है, पर दुख, अशांति और परेशानी से कोई भी मुक्त नहीं हुआ है। इनसे मुक्त होने की अंतिम उपाय एक ही है, वह है धार्मिकता से उठकर आध्यात्मिक जागृति की ओर कदम उठाना पड़े। आध्यात्मिक जागृति यही समय की पुकार है। इसी ध्येय एवं उद्देश्य से हम इस भगवान वाचा कार्यक्रम के माध्यम से इस आध्यात्मिक ज्ञान को सरल एवं आसान तरीके से विद्वान हो या सर्वसामान्य व्यक्ति, उन सभी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भगवद गीता में निहित ज्ञान ही आध्यात्मिक जागृति का आधार एवं स्रोत है। इसी ज्ञान को व्यक्तिगत रूप से अपनाने से ही हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी गीता प्रेमी और परमात्मा प्रेमी के अभिलाषियों को इस महान सत्य को स्वयं समझकर आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे 2 टैगलाइन श्लोकों में 18 अध्याय 68 और 69 भगवान को प्राप्त करने का आसान तरीका बताया है, जिस पर सभी को गौर करना चाहिए। एक और अति महत्वपूर्ण बात
जो हम सभी गीता प्रेमियों को याद रखनी है कि गीता में स्वयं भगवान द्वारा उच्चारे महावाक्य किसी और ग्रंथ या शास्त्र में कदापि नहीं मिलते। हम सभी भगवान की क्या महिमा करते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव के रूप में प्रार्थना करते आए हैं, जिसका अर्थ है कि भगवान आप ही मेरे माता पिता हो। अन्य धर्म वाले ही अपनी प्रार्थनाओं में यही भावना व्यक्त करते हैं। भगवान ने भी इसी सत्य को 9वें अध्याय 17वां श्लोक में स्पष्ट किया है, मैं तेरा माता और पिता हूँ। पिताहमस्य जगतः माता दाता पितामहः, ऐसा है। इसमें एक गूढ़ रहस्य समाया हुआ है, ध्यानपूर्वक समझना होगा। अभी तक हम भगवान को एक भक्त का संबंध से पूजा कर रहे हैं। यदि कोई भगवान से संबंध बाप और बच्चे का रूप से अनुभव करना चाहते हैं, तो हमको भक्त का स्टेटस से भगवान का बच्चा की स्टेटस इसमें बदलना अनिवार्य होगा। अब अपनी विवेक बुद्धि की आंख खोलकर इस बात को समझना जरूरी है कि इस धरती पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्य जो कि परमात्मा के बच्चे हैं, अपने बच्चों के आध्यात्मिक उत्थान एवं कल्याण के लिए ही गीता के सैकड़ों श्लोकों के द्वारा स्वयं भगवान ने मार्गदर्शन किया है, सत्य ज्ञान दिया है। धर्म जाति आदि की हदों से उठकर स्वयं भगवान ने अपने बच्चों के कल्याण के लिए यह गीता ज्ञान देने का महान कार्य किया है। 84 लाख जीवों में से सिर्फ मनुष्यों को ही यह विवेक बुद्धि प्राप्त है। इस सत्य को अच्छी तरह समझने के लिए उस बुद्धि नेत्र को जागृत करना अनिवार्य है। इसके अलावा और कोई रास्ता या उपाय नहीं है। इस कड़ी में अपनी चर्चा जारी रखने से पहले इस कार्यक्रम को देख रहे भाइयों और बहनों से एक छोटा सा अनुरोध। यदि आप इस एपिसोड्स के माध्यम से गीता के गहरी तत्वों को पसंद करते हैं, तो आप इन वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ साझा कर सकते हैं। इस छोटी सी सहयोग से आपको भगवान की कृपा व आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे। जैसा टैगलाइन श्लोकों में भगवान ने वादा किया। यदि आपको कोई संदेह या गलत फहमी है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। हम इस माध्यम से सभी उचित और रचनात्मक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। अब हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। पिछले कड़ी में हमने जाना कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक ज्ञान क्या है, इसे स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, तभी हमें जान सकेंगे कि अभी तक अज्ञान के मार्ग पर चलते आए हैं। जो समझते हैं कि हम वर्तमान समय जिस मार्ग पर चल रहे हैं वही सही मार्ग है, उन्हें आध्यात्मिक जागृति व ज्ञानोदय नहीं हो सकता। ज्ञानोदय को अंग्रेजी में स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कहा जाता है। गीता में निहित आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्ण उपेक्षा करने के कारण ही इस संसार में आध्यात्मिक जागृति नहीं हो पा रही है। यद्यपि इसे प्राप्त करने की हम सबके अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान हालतों में सिवाय आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। इस बात को दिल में उतार लेना चाहिए। कोई व्यक्ति घर की सफाई तभी शुरू करता है जब उसे पता चलता है कि मेरा घर गंदा है। इसी प्रकार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं अज्ञान में हूं, तो व्यक्ति सात्विक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। तब उनके जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति आती है। मैं आत्मा हूं और यह शरीर मेरा है, गीता का प्राथमिक आध्यात्मिक सिद्धांत है।
इसे पूरी तरह से अनदेखा करना और मैं शरीर हूं इसी गलत अवधारणा के साथ 24 घंटे 365 दिन और जीवन भर व्यतीत करना घोर अज्ञान है। और यह हकीकत है कि इस सूक्ष्म किंतु महान सत्य को गीता के प्रेमी भी अनदेखा कर देते हैं। वर्तमान समय में लोग पूजा पाठ यज्ञ जप तप व्रत आदि किस लिए कर रहे हैं? हर कोई भगवान से सुख शांति, अच्छा स्वास्थ्य, रिश्तों में मधुरता और अपने दैनिक कार्यों में सफलता के लिए ही प्रार्थना करते हैं। और यह सब इतने विश्वास और गहरी आस्था के साथ करते हैं कि हम मानते हैं कि केवल भगवान के पास ही ये चीजें देने की शक्ति है। एक जन्म क्या अनेक जन्म सुखी बनाने की भगवान में क्षमता है। तो हमारी इच्छा एक जन्म तक भी क्यों सीमित हो? अगर कोई दूसरा जन्म है तो वह जन्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए, और यदि स्वर्ग है तो उसमें भी जाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी दुखी जन्म या नरक में जाना नहीं चाहता। लेकिन वर्तमान समय में हालांकि धर्मपरायणता तेजी से बढ़ रही है, इसके अनुसार अच्छाई बढ़ने के बजाय बुराई तेजी से बढ़ रही है। जहां भी हम देखते हैं दुख, अशांति, रोग, परेशानियां, झगड़े, अदालती झगड़े, हिंसा, हत्याएं, युद्ध, घूसखोरी, धोखाधड़ी, मिलावट आदि बड़े पैमाने में दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कारण है कि लोग मंदिर में क्या कहते हैं, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सभी मनुष्यों में भाईचारा की भावना, वसुधैव कुटुंबकम, और क्या कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा इत्यादि शब्दों का जप करते हुए भी पाप कर्म कर रहे हैं। किस शास्त्र में इसका समाधान है? गीता प्रेमियों को सोचना होगा। गीता के गूढ़ तत्वज्ञान को समझने से ही इन सब समस्याओं के कारण और निवारण की सही और सटीक जानकारी मिल सकती है। गीता श्लोकों को केवल पाठ करना, पारायण करना, प्रवचनों के माध्यम से सुनना और गीता का प्रचार करने से इसमें छुपा हुआ गूढ़ तत्व को नहीं जान सकते हैं। केवल गीता में वर्णित सात्विक ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझने और जीवन में अनुभव करने से ही वर्तमान में हमारे सामने आने वाली सभी समस्याओं का संतोषजनक समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सात्विक ज्ञान की उपेक्षा करके राजसिक और तामसिक ज्ञान को अपनाने से हमारे समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। इस सत्य को केवल गीता अभिलाषी ही समझ सकते हैं। अब हम पहला और उचित कदम यही उठाए कि हम वर्तमान में जिस भी तामसिक और राजसिक ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं उसे छोड़ दे और सात्विक ज्ञान को अपना ले। यह कैसे संभव है? भगवान ने 84 लाख जीवों में अकेले मनुष्य को जो बुद्धि नेत्र प्रदान किया है उसे जगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो इस एपिसोड और अगले एपिसोड में आइए हम बुद्धि को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। जिस प्रकार ज्ञान को 3 प्रकारों में बांटा गया है, उसी प्रकार इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों के बुद्धियों भी 3 प्रकार के हैं। भगवान ने यह विषय 18वें अध्याय के श्लोक 30, 31 और 32 में स्पष्ट रूप से बताया है। इसे सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि के रूप में वर्णित किया गया है। गीता प्रेमी इस अद्भुत सत्य को अनदेखा नहीं कर सकते। इस एपिसोड में आइए चर्चा करते हैं कि सात्विक बुद्धि क्या है। सात्विक बुद्धि को दिव्य बुद्धि कहा जाता है। इससे हमें 2 शक्तियां मिलती है। एक है परखने की शक्ति और दूसरी है निर्णय करने की शक्ति।
इसी को अंग्रेजी में पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ जजमेंट कहते हैं। आज के समय में लोग अच्छे और बुरे के बीच का अंतर जानते हुए भी क्यों अभी भी बुरे मार्ग पर चल रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि उन्हें सत्य की मार्ग पर चलने की शक्ति नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि हम अपने बुद्धि को दिव्य बना ले। यह परिवर्तन आत्म जागरूकता प्राप्त किए बिना नहीं लाया जा सकता है। आत्मज्ञान का अर्थ है मैं यह भौतिक नाशवान शरीर नहीं हूं, बल्कि इस नाशवान शरीर का मालिक हूं। इस सत्य का बोध होना चाहिए कि यही गीता और सर्व शास्त्रों का प्राथमिक और मूल सिद्धांत है। जैसे आत्मा सूक्ष्म है, वैसे ही बुद्धि भी सूक्ष्म है। हम शरीर के स्थूल अंगों को बहुत स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं क्योंकि वे भौतिक है, लेकिन मन, बुद्धि और संस्कार, इस तीन शक्तियां सूक्ष्म होने के कारण हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इस सत्य की अवहेलना के कारण ही वर्तमान समय में लोग अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग केवल भौतिक वस्तुओं और धन कमाने में कर रहे हैं। जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं, वे अपने बुद्धि को दिव्य व सात्विक नहीं बना सकते हैं। सात्विक बुद्धि का वास्तविक अर्थ क्या है? यह बात 18वें अध्याय के 30वां श्लोक में स्पष्ट की गई है। आइए पहले वह श्लोक सुने। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये, बन्धं मोक्षं च या वेत्ति, बन्धं मोक्षं च या वेत्ति, बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। इस श्लोक में एक गहरा तत्व है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भगवान हमारे सामान्य बुद्धि को सात्विक बुद्धि में बदलने का रहस्य बताते हैं। इस श्लोक में 4 द्वैत की व्याख्या है। उन 4 द्वैतों को बड़ी आसानी से तब समझ सकते जब प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भी द्वैत है, अर्थात 2 आधार पर टिका हुआ है। मुझे इस सत्य को पहचानना चाहिए कि मैं एक नहीं 2 हूं। इस सत्य का बोध होना आवश्यक है कि मैं यह नाशवान शरीर नहीं, बल्कि इसे चलाने वाली चेतन ऊर्जा आत्मा हूं। अब हम चर्चा करते हैं कि इस श्लोक में वे 4 बातें क्या बताई गई है। पहला विषय है प्रवृत्ति और निवृत्ति। दूसरा है कार्य और अकार्य, अकार्य अर्थात निष्क्रियता। तीसरा भय और अभय, अभया भय रहित। चौथा बंधन और मोक्ष, इसी को बॉन्डेज और लिबरेशन कहते हैं। पहले यह जान ले कि प्रवृत्ति क्या है। इसके 2 शब्द हैं, पर और वृत्ति। पर का अर्थ है शरीर, वृत्ति का मतलब है स्थिति। प्रवृत्ति का अर्थ है निरंतर मैं शरीर हूं के भ्रम में रहना। ऐसी अवस्था को अंग्रेजी में डिल्यूजन कहा जाता है। एक बार गूगल पर जाइए और जानिए डिल्यूजन का मतलब क्या है। ऐसे लोगों ने 24 घंटे अपने शारीरिक संबंधों और भौतिक वस्तुओं के इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। इसके लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए धन कमाना यही जीवन के परम लक्ष्य समझते हैं। भौतिक संसार को ही सब कुछ माना जाता है। इसके विपरीत निवृत्ति का अर्थ है शरीर में जीवित रहते हुए आत्मा को पहचानना और निरंतर आत्म उन्नति के लिए प्रयास करना। आश्चर्य की बात यह है
कि लोग एक ओर मनुष्य जन्म दुर्लभ मानते हैं और फिर भी आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी तरह से नकार देते हैं। इन दोनों अवस्थाओं का वर्णन अध्याय 3 श्लोक 35 में स्वधर्म और परधर्म शब्दों के साथ किया गया है। आत्मा अनुभव को स्वधर्म कहा जाता है और देहभान परधर्म को दर्शाता है। भगवान हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान क्यों प्रदान करते हैं? गीता तत्व के सभी अभिलाषियों को विचार करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान में लोग पूरी तरह से परधर्म में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे आत्मा सुधार नहीं होता है। भगवान ने कहीं भी जीवन को पूर्ण रूप से निवृत्ति अर्थात घर और परिवार को छोड़कर पूरी तरह से आत्मानुभूति में रहने के लिए नहीं कहा है। जब हम प्रवृत्ति और निवृत्ति के मार्ग को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, तभी हम सच्चे गृहस्थ धर्म का मार्ग पर चलते हुए आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। गीता इन 2 शब्दों के द्वारा इसी मार्ग को स्पष्ट करती है। हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 145 देशों में 20 लाख ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों ने इस रास्ते पर चल रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो गीता प्रेमियों को समझनी चाहिए, इस श्लोक में वर्णित 4 द्वैतों में से पहला है प्रवृत्ति और निवृत्ति पथ। जब इसको स्पष्ट रीति से जानेंगे तब अन्य 3 द्वैत कार्य अकार्य, भय अभय और बंधन मोक्ष बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए अब उन पर चर्चा करें। दूसरा द्वैत है कार्य और अकार्य। इसका अर्थ है कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म छोड़ना है। अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों को त्याग देना चाहिए। इस सत्य को जानने के लिए किसी शास्त्रों की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम किस आधार पर तय करते हैं कि यह अच्छा कर्म है और यह बुरा कर्म है? वे कर्म जो शरीर की आवश्यकताओं के साथ साथ आत्मा को शुद्ध करते हैं, वे अच्छे कर्म है। कर्म जो केवल शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं और आत्मा के अस्तित्व को पूरी तरह से अनदेखा करते हैं और आत्मा को और भी अशुद्ध बनाते हैं, उन्हें बुरे कर्म के रूप में पहचानना चाहिए। जब हम प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ और उनके बीच के अंतर को समझ जाते हैं, तभी हम बुरे कर्मों को छोड़ सकते हैं और अच्छे कर्म कर सकते हैं। केवल ऐसे कहने से नहीं, यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, ऐसा अवधारणा के कारण नहीं। अब हम तीसरे द्वैत भय और अभय का अर्थ जानते हैं। कौन से कर्म मेरे लिए भय पैदा करेंगे और कौन से कर्म उस भय को दूर करेंगे, इसका ज्ञान होने पर ही हम भ्रष्ट और निकृष्ट कर्मों का परित्याग कर श्रेष्ठ कर्म कर सकेंगे। जिस कर्म को मैं शरीर हूँ समझकर करता हूँ, उससे हमें भय होता है। और जब हमें इस सत्य का बोध होता है कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ जो इस शरीर के माध्यम से अपने विद्युक्त कर्म कर रहा हूँ, तो भय दूर हो जाता है। वर्तमान में रहने वाले लोग किससे डरते हैं? पहला मृत्यु का भय है। जब किसी की यह सत्य सिखाया जाता है कि किसी दिन बिना किसी सूचना के इस भौतिक शरीर को छोड़ना होगा, उसको कहते हैं मरना व मृत्यु को प्राप्त होना। अन्य सभी भय जीवन के इस भय से जुड़े हैं, क्योंकि मैंने मेहनत से जो संपत्ति अर्जित की है, जो इमारतें मैंने बनाई है, जो प्रतिष्ठा मुझे मिल रही है, जो दौलत इकट्ठा किया, अपने परिवार के सदस्यों
और दोस्तों के साथ मेरे संबंध है, वह मेरे मरने के बाद पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे। आत्मज्ञान हासिल करने के अलावा भय से दूर होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। भगवान ने प्रत्येक आत्मा को 26 दिव्य गुणों से युक्त बनाया है। इनकी व्याख्या हमें 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, इसमें प्रथम 3 श्लोकों में मिलती है। कभी गौर किया है कि पहला गुण क्या है? पहला गुण है अभयम। इसका अर्थ है भय रहित, निर्भयता, फियरलेसनेस, भय रहित जीवन जीना। आत्मज्ञान से जीवन का भय दूर हो जाता है, क्योंकि गीता इस सत्य को स्पष्ट करती है कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती। गीता के अनेक श्लोकों में इस सत्य को स्पष्ट किया गया है। विशेष रूप से गीता के दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक इस सत्य को स्पष्ट करता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। आइए अब चर्चा करते हैं कि बंधन और मोक्ष के अंतिम द्वैत का क्या अर्थ है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कर्म है जो आत्मा को बांधता है। दूसरा प्रकार कर्म है जो आत्मा को उस बंधन से मुक्त करता है। प्रति कर्म जो मैं यह सोचकर करता हूं कि मैं शरीर हूं, आत्मा को बांधता है। बांधने का अर्थ है पतित बन जाना। इसको कहा जाता है सोल अंडर बॉन्डेज। अभी तक किसी भी शास्त्र या गुरु ने इस बंधन से मुक्त होने का रास्ता नहीं बताया है। इसलिए हम आज के समाज में दिन ब दिन घोर पाप कृत्य होते देखते हैं। आत्मा के अस्तित्व को पुनः पहचानना और उसकी अनुभूति प्राप्त करना ही एकमात्र उपाय है। इसका अर्थ है मैं शरीर हूं, इससे मैं आत्मा हूं और यह मेरा शरीर है कि अवधारणा से सत्य को महसूस करना और अनुभव करना। इससे आत्मा शुद्ध होगा। इस प्रक्रिया को मोक्ष या लिबरेशन कहा जाता है। बंधन से मोक्ष में जाने का एक ही मार्ग आध्यात्मिक ज्ञान। अपने बुद्धि को सात्विक बनाने वाले ही इस सत्य को पहचान सकते हैं कि भगवान वर्तमान में यह सत्य को बता रहे हैं। यहाँ हम इस एपिसोड में अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि क्या होता है। तब तक के लिए नमस्ते। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।